इस पे सिर्फ ये ऐड करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। अभी जो बात की जा रही है कि जी इस्लाहात की बात है, सीटें बढ़ाने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद ये 23 जजेस करना चाहते हैं, इस बुनियाद पे कि केसेस का अल्तवा बहुत हो रहा है, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए जहाँ हम आज खड़े हैं। हमारा तो एज बतौर वकला ओढ़ना बिछोड़ना अदालतों के साथ है, हम पहले वकील हैं फिर कुछ और हैं। लेकिन देखें यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त शायद 23 सीटें खाली हैं हाई कोर्ट के जजेस की, वो सीटें तो मुकम्मल की नहीं जा रही। और आप ऐसे टाइम पे जब आपको मुश्किलात का सामना है सरकार को, सुप्रीम कोर्ट से, फुल बेंच से, लार्जर बेंच से, तो एक तासुर है कि आप इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पैकिंग कर रहे हैं कि शायद आप अपनी पसंद के बेंच बना सकें, तो ये मुनासिब नहीं है। दूसरा, पार्लियामान को फाल करने का जो तरीका है, वो पार्लियामान का फ्लोर जो है, वलीद साहब खुद सेनेटर हैं, तो ये नहीं है कि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे सिर्फ तकारीर हों। पार्लियामान का असल काम पार्लियामान की कमेटीज़ में होता है। तो अगर कोई कानून साजी करनी है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आनी है, या आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस रिपील करके कोर्ट्स के जो है आपने विंग्स क्लिप करने हैं, तो पहले आप आएँ, आप उन कमेटीज़ में, लॉ एंड जस्टिस की हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट में कमेटीज़ मौजूद हैं, उनमें आप डिस्कशन करें, आप स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करें कि आप किस बुनियाद पे ये कर रहे हैं, आप किस बुनियाद के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इवन इन रिलेशन टू रूल्स रिगार्डिंग कोर्ट स्टाफ, यानी कि कोर्ट का जो स्टाफ है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, उनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार क्या है, आप उसको भी बदलना चाहते हैं। हमें पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं उसके साथ, आखिर किस बुनियाद पे आप करना चाहते हैं। आप ये भी बात सुनने में आई है कि चाहते हैं कि हाई कोर्ट्स की जो सीट्स हैं उनसे मुतल्लिक जो आइनी शिक है उसको भी तब्दील किया जाए। और सुनने में ये आ रहा है, उसकी वजह यह है कि आप इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस को आप बलूचिस्तान और लाड़काना और हैदराबाद भेज सकें, या बहावलपुर भेज सकें। बिल्कुल, अगर उसमें कोई मंतक है, कोई उसमें कानूनी जवाज़ है, तो उसको डिस्कस करें, उसके ऊपर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करें, जुडिशरी से भी पूछें, फिर आप इस तरह की कोई आइनी तरमीम लाने की बात करें। दूसरा ये कि आप आइनी तरमीम तो ला नहीं सकते क्योंकि आपके पास 2/3 अक्सरियत है नहीं। इस कौम 47 की हुकूमत के पास वो अक्सरियत मौजूद ही नहीं है। और अगर आप इस पर रिलाई कर रहे हैं कि आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया और अभी चंद अरकान को आपने आज़ाद रखा हुआ है अभी तक, उनमें से कोई ये कर लेगा तो ये भी कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं होगा। बहरहाल, दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आइनी तरमीम से हट के हैं। एक तो जो आप बिल लाने की बात कर रहे हैं जिसमें आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस को रिपील की बात कर रहे हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तादाद को बढ़ाने का जो कानून लाने की बात कर रहे हैं, ये भी नहायत अहम कवानीन है। अगर आपके पास कौम 47 की अक्सरियत पार्लियामान में मौजूद है तो उसका ये मतलब नहीं है, जिस तरह वलीद साहब ने कहा, कि आप जो अदलिया की आज़ादी है, ये अलग अलग फंक्शन हैं पार्लियामेंट का, पार्लियामान का। अदलिया पाकिस्तान में आज़ाद है, होनी चाहिए, पूरी तरह होनी चाहिए। तो आप उसकी आज़ादी पे कल्ब अगर लगाएंगे तो हम बतौर वकील, बतौर सियासी जमात और बतौर शहरी, ज़ाहिर है उसकी मजम्मत भी करेंगे और उसके खिलाफ बोलेंगे भी, अदालतों में भी जाएंगे और अदालतें भी इन मामलों को ज़रूर देखेंगी। अबू ज़र आप हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम।